इस मामले पे बात करेंगे। मलिक सईद अवान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, सुबह से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। मलिक सईद अवान, जिस तरह से आप बात कर रहे थे तो आपकी बात की बिल्कुल तायद होती नज़र आ रही है। जिन माओं को भी हमने सुनवाया है, अपने नाजरीन तक उनकी आवाज़ को पहुँचाया है, उनके दर्द और दुख को पहुँचाया है, वो यही नोहा करती हुई नज़र आ रही हैं। लोग मौजूद नहीं थे, 1.5 घंटे के बाद स्टाफ को होश आया है कि ऊपर आग लग रही है तो वहाँ पर पहुँचा जाए। और वो खातून तो ये भी क्लेम करती हुई नज़र आ रही हैं कि जब वो यहाँ पर पहुँची हैं तो NICU लॉक था। अब ये लॉक क्यों था, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, हम इस वक्त पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं। सुबह से इस वाक़े की कवरेज कर रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसमें आग लगने से 14 बच्चे झुलस के, एक को रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए बचाया गया। यहाँ पे सुबह भी हमारी आइनी शाहिदीन से जो बात हुई थी उनके मुताबिक दरवाजे बंद थे और जो सिक्योरिटी का अमला था पिम्स का, उन्होंने सीढ़ियाँ लगा के और शीशे तोड़ के अंदर दाखिल हुए। बाद में जो फायर ब्रिगेड का अमला आया उसने भी जो शीशे तोड़ के अंदर दाखिल हुआ और फायर का जो आग बुझाने का ऑपरेशन है वो शुरू किया। सवाल ये पैदा होता है जो कि सिंध इंतज़ाम जो पिम्स इंतज़ामिया उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि 2 डॉक्टर, 4 नर्सें और दीगर अमला मौजूद था। अगर अमला मौजूद था तो फिर आग बुझाने का सामान भी अंदर मौजूद होगा, एमरजेंसी एग्ज़िट भी मौजूद होगी, तो फिर आग बुझाने के लिए कोशिश क्यों नहीं की गई? क्यों सिर्फ एक ही बच्चा रेस्क्यू किया जा सका? क्यों दरवाज़ों के अंदर ताले लगे हुए थे? ये आइनी शाहिदीन बच्चों की माओं की जानिब से ये सवाल उठाए जा रहे हैं और इन सवालात के जवाब इंक्वायरी कमेटी के मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएंगे कि असल हक़ाइक़ क्या थे, क्या वजूहात हुई, क्यों बर वक्त कार्रवाई नहीं हो सकी, क्यों बर वक्त जो है वो एमरजेंसी ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका, क्यों इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। अभी भी पिम्स अस्पताल में MCH के सामने पुलिस की इंतहाई बड़ी नफरी मौजूद है। लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। एमरजेंसी का जो भी था वो मुकम्मल हो चुका है, एमरजेंसी ऑपरेशन, आग बुझाई जा चुकी है। अब बाली का काम हो रहा है। जो पिम्स इंतज़ामिया उसकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि तमाम बच्चों की शनाख्त हो चुकी है और बच्चों को वालिदैन के हवाले किया जा चुका है। 14 जो बच्चे थे उनकी लाशें झुलस गई थी। ये नहीं बताया गया था कि उनको कहाँ पे रखा गया, लेकिन अभी जो इतलात आई है तर्जमान के मुताबिक तमाम लाशें जो हैं वो बच्चों के वालिदैन के लवाहिकीन के हवाले की हॉस्पिटल इंतजामिया का मौके से स्टेटमेंट हम तक पहुंचा रहे हैं कि वो ये क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बच्चों की लाशें हैं वो वर्षा के हवाले कर दी गई हैं। लेकिन जो वर्षा से हम बात कर रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं, वो तो कोई और बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे खातून कह रही थी कि हमारा बच्चा हमें चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि बच्चे अभी तक हवालगी उनकी नहीं हो सकी है। तो इस हवाले से बताइएगा कि दोनों का जो मौक़िफ़ है उसमें क्लैश क्यों है, ये तज़ाद क्यों है? जी देखिए, जो बच्चों वाला पहले थोड़ी देर पहले मौक़िफ़ आया था, अब इंतज़ामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ आया है कि हमने तमाम लाशें वर्षा के हवाले की जा चुकी हैं। इससे पहले एक मौक़िफ़ आया था कि 11 बच्चों की शनाख्त हो चुकी है, 3 बच्चे जो है उनकी शनाख्त का अमल जारी है, लेकिन वर्षा की जानिब से वहाँ पर लवाहिकीन मौजूद हैं। उनकी जानिब से उनको बता तो दिया गया होगा कि आपकी बच्चे इधर है, लेकिन शायद हवाले करते हुए जो फॉर्मेलिटीज़ है वो मुकम्मल करते हुए टाइम लगेगा। लेकिन जो वालिदैन है, जो बच्चों के माएँ हैं, उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और वो सवालात पे सवालात कर रहे हैं जिनका जवाब किसी के पास भी नहीं है। और इंक्वायरी कमेटी के बाद ही रिपोर्ट ये सामने आएगा कि क्या हक़ाइक़ है। लेकिन जो रेस्क्यू फायर ब्रिगेड है उनकी जानिब से जो बयान जारी किया गया है, जो रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक 6:45 बजे जो है वो कॉल मौसूल हुई और 6:45 बजे जो है वो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 7 मिनट के अंदर पहुँची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें फायर ब्रिगेड के साथ साथ एम्बुलेंसेस भी मौजूद थी। और इस हवाले से जो है वो एम्बुलेंसेस भी मौजूद थी और यही हुआ है कि 17 जो लोग थे, 15 बच्चों की जो फहरिस्त है वो हमारे सामने आई थी। और हमारे साथ इस वक्त हमारे दोस्त उमर अयाज साहब, हमारे बोल्ड TV के रिपोर्टर भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। अच्छा उमर अयाज साहब, अभी आप वहाँ से आए हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ मीडिया गुफ्तगू भी हो रही है, तो वहाँ पे क्या अपडेट है? देखिए, जो ऐनी शाहिद हैं उनके मुताबिक तो ये आग सुबह 6 बजे के करीब लगी है और उसके बाद जो रेस्क्यू टीमें हैं वो तकरीबन
1.5 घंटे की ताख़ीर से पहुंची हैं। और जो ईडी पिम्स हैं उन्होंने ये दावा किया था कि 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर जो है वो क्विक रिस्पांस किया गया इस मामले पे। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन हमें वहाँ पे जो हमने देखी है, जो वहाँ पे एनी शाहिद हैं उनसे हमने बात की, तो उन एनी शाहिदीन के मुताबिक रेस्क्यू टीमें जो है बहुत ताख़ीर से पहुँची हैं, जिसकी वजह से और लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जो है वो जो कम वार्ड था उसकी खिड़कियाँ तोड़ी हैं और वहाँ से लोगों को निकालने की कोशिश की है। ये जो चिल्ड्रन नर्सरी थी, ये इसमें कुल 15 बच्चे थे, जिनमें से एक जो बच्चा दरवाजे के साथ था और उसकी ज़िंदगी थी, अल्लाह ने उसको बचाना था, वो बच गया। बाकी जो 14 बच्चे हैं वो आग के से झुलस गए। और ये भी हमने देखा कि वहाँ लोगों ने जो दीगर मरीज़ों के साथ जो उनके अटेंडेंट्स थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने जो मरीज़ों को वहाँ से निकाला। और क्योंकि जब वो उस चिल्ड्रन नर्सरी की जानिब जाने लगे तो अंदर धुआं ही धुआं था। और जो हमें अब तक की इतलात मौसूल हुई हैं, उन इतलात के मुताबिक एक तार थी और उस तार से स्पार्क हुआ और स्पार्क होने के बाद जो है वो आग जो है वो बच्चों को जो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए थे, उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर वो आग गई और उन बच्चों को जो है उस आग ने नुकसान पहुंचाया। इस वक्त जो है वो लवाहिकीन मौजूद हैं, उनको डेड बॉडीज़ जो हैं वो उनके बच्चों की दी जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त ज़ाहिर है कि यहाँ इंतज़ामिया की ये बात दुरुस्त है, लेकिन फिर भी सवाल ये है कि आखिर जो दरवाज़े हैं वो क्यों बंद रखे गए हैं। और दरवाज़े बंद करने की वजह से भी आपने और हमने भी ये देखा कि जो रेस्क्यू का काम है, जो अपनी मदद आपके तहत लोग रेस्क्यू कर रहे थे, वो भी उसमें भी रुकावटें हुई हैं। अब जो सवाल ये भी हुआ कि ईडी पिम्स से कि जो रेस्क्यू टीमें थीं उनके लिए गेट क्यों नहीं खोले गए, गेट क्यों बंद थे। ताख़ीर से पहुंचने की एक वजह यह भी है, लेकिन जो 1.5 घंटे की ताख़ीर है ये बहुत बड़ी ताख़ीर है। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो किसी जगह भी रात के टाइम अगर आग लग जाए तो क्या इसी तरह की सिचुएशन होगी। यहाँ इस्लामाबाद में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर अगर आग लगती है और वहाँ पर अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसमें तो बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब जो है वो इसमें झुलस जाएंगे। लेकिन यहाँ तो बच्चे थे। फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो ईडी पिम्स कह रहे हैं कि काम कर रहे थे और उन्होंने काम किया, 24 सिलेंडर जो है वो यूज़ हुए। लेकिन सवाल कि फिर भी आप उस वक्त क्या आपकी जो अंदर नर्सरी की जो वायरिंग थी या वहाँ पे जो आपका बिजली का निज़ाम था जिससे स्पार्क हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या उसमें आपने क्या उस हवाले से कोई काम किया। अब भी आप देखें कि ये पिम्स हॉस्पिटल है, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ हम देख रहे हैं कि जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है और कंस्ट्रक्शन की वजह से भी मामलात जो है वो ख़राब हुए हैं। लेकिन आप अगर कहीं भी कंस्ट्रक्शन होती है दुनिया के अंदर तो उसमें भी चीज़ें जो हैं वो बेहतर की जाती हैं, लेकिन यहाँ ये सूरत हाल नहीं थी। अब लवाहिकीन को डेड बॉडीज़ तो दी जा रही हैं, अब वो जो बच्चे हैं, एक माँ ने अपने ऊपर उमर हयात, आप बहुत अच्छी आप इस वक्त हमें डिटेल्स दे रहे हैं और बहुत ही अंदर की खबर आप लेकर आए हैं। साथ ही हमारे नुमाइंदे भी खड़े हुए हैं, मैं ज़रा यहाँ पर इनको रोकूंगी।